भारत का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में होने जा रहा है, जिसका आज 3 कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किया गया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, एमडी कर्मवीर शर्मा सहित लेटर ऑफ अवार्ड लेने वाले तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता की निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की गई थी और उसके बाद अब अगले चरण में बाकी 300 मेगावाट की निविदा की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की माने तो ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों जिसमें चंबल एरिया सहित अन्य जिलों में आने वाले समय में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वहीं ऊर्जा विभाग के एमडी ने इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली राशि के बारे में भी बताया। साथ ही बताया कि इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ में जो इस प्रोजेक्ट है, जो ओंकारेश्वर का प्रोजेक्ट है, इस संदर्भ में कुछ और तथ्य मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, इसमें प्रोजेक्ट लगते समय और उसके इम्प्लीमेंटेशन के समय लगभग 1000 लोगों को और उसके बाद उसके मेंटेनेंस के समय लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा और साथ साथ में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैरेलली। प्रोजेक्ट चूँकि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो लगता ही है। लगभग ये भी जो 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें लगभग 1600 से 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी होगा और यदि 600 मेगावाट का हम लोग टोटल प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये लगभग 3600 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें संभावित इन्वेस्टमेंट प्रदेश में होने जा रहा है। यदि हम कार्बन उत्सर्जन की और इसके फ़ायदे की हम बात करें तो 6 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी एक प्रकार से इस प्रोजेक्ट में यदि हम 600 मेगावाट को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें होती है। और साथ साथ में ये चूँकि एक यूनिक प्रोजेक्ट है कि ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग वाला हो रहा है, तो ये एक नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। साथ साथ में जनरली जो ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें हमें 1 मेगावाट में 2 हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता होती है। लगभग पूरे 600 मेगावाट की हम बात करें तो 1200 हेक्टेयर ज़मीन का जो है 1200-1300 हेक्टेयर ज़मीन की बचत होगी और ये 300 मेगावाट की हम बात करें तो 600 हेक्टेयर ज़मीन की जो है वो बचत होती है। इससे विस्थापन या अन्य समस्याएं जो आती है उससे एक तरह से मुक्ति या निजात प्राप्त होगा। तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर इस प्रोजेक्ट में है। साथ साथ में कई बार आपने देखा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में जो पैनल साफ़ करते हैं या उसकी सफाई वगैरह के लिए जो पानी की आवश्यकता हो, भूमिगत जल का उपयोग वगैरह जो है करके किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि पानी के ऊपर ही हो रहा है तो ये भूमिगत जल का भी एक तरह से बचाव होगा और वहीं के वहीं पानी का जो है ये यूज़ होगा। तो इस प्रकार से ऐसी कई सारी इसमें बेनिफिट हैं और ये जो है पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ में जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना जो वहाँ का रहता है उसके भी अनुकूल इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Should we start? Okay. Thank you for coming here. आप सबका आज इस सभागृह में स्वागत है। आज हमारे साथ NHDC के अधिकारीगण, सतलुज जल विकास निगम के अधिकारीगण और एम्प सोलर के अधिकारीगण मौजूद हैं और ये अवसर है जब हम विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में लगाने जा रहे हैं। आज हम लेटर ऑफ अवार्ड 3 कंपनियों को दे रहे हैं। एक कंपनी 100 मेगावाट, दूसरी कंपनी 88 मेगावाट और तीसरी कंपनी 90 मेगावाट प्रथम चरण में यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे। अभी तक विश्व में 100 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर के नहीं लगे हैं कहीं पर भी। तो ये 300 मेगावाट का अपने आप में ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद अगले चरण में 300 मेगावाट का अतिरिक्त फ्लोटिंग सोलर ओंकारेश्वर में ही नर्मदा नदी के ऊपर लगाया जाएगा, जो लगभग हमारी क्षमता को 600 मेगावाट तक लेकर जाएगा। हम जो तीनों कंपनीज़ हैं, ये तीनों कंपनियों ने 15 कंपनियों ने बिड किया था। उन 15 कंपनियों में से, जिसमें देश और विदेश की कंपनियां भी थीं, इन कंपनियों में से 13 कंपनियों को रिवर्स ऑक्शन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था है। और उस 13 कंपनियों में मल्टीपल राउंड्स, लगभग 60 बार लोगों ने अपनी दरों को कम करते करते लेकर आए हैं
और उसके बाद 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे, ये 3 दर हमको प्राप्त हुई हैं जो ओंकारेश्वर में प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे एसेंशियली टैरिफ है जिस पर हमको बिजली प्राप्त होगी। ये हमारी एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जो हम जितनी भी ऊर्जा खरीदते हैं या पैदा करते हैं या बनाते हैं, उसके एवरेज कॉस्ट से करीब 1.5 रुपया कम है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस सौर ऊर्जा के विकास के साथ हमारी जो एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्रदेश में नागरिकों को बिजली की जो सुविधा है उसको हमें कम करने में आसानी। एक 65,000 हेक्टेयर है भूमि जो रेवाइंस की है, जो चंबल नदी के किनारे है, उस पर काम चल रहा है। उसमें भी विस्तार से उसमें थोड़ी स्टडीज़ हो रही हैं उसको, क्योंकि उसमें भूमि कट जाती है, उस कटाव को रोकते हुए बनाने के लिए। तो उसमें कुछ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, सैम्पल प्रोजेक्ट्स लिए हैं 1.5 एकड़ के, 2-2 एकड़ के, जिसमें हम लोग टेक्निकली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर सोलर पैनल लगाने पर वो स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जो ये 1400 मेगावाट की बात हो रही है वो अलग अतिरिक्त स्थान है जहाँ पर इस पर काम चल रहा है। मुरैना में 2 अलग-अलग स्थान हैं। हमको 3 दिन पहले दिया है और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जी के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। तो इस कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आज हम LOA जारी कर रहे हैं और इसके बाद जो अगला चरण होगा वो PPA साइन करने का होगा। हम लोगों ने 7 दिन का समय कंपनीज़ को दिया है कि वो अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करके PPA साइन करेंगे और PPA साइन करते वक्त हमारी प्रयास रहेगा कि हम एक वृहद कार्यक्रम करें जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि मध्य प्रदेश ने जो बहुत ही आकांक्षी कदम उठाया है, जो आत्मनिर्भर होने का कदम उठाया है और जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सौर ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम नए सोपान हमेशा गढ़ते रहे हैं, उसको हम निरंतर बनाए रखें और अन्य राज्यों के लिए एक चुनौती और उदाहरण प्रस्तुत करते रहें कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आगे की कोशिश है कि हम छतरपुर में, मुरैना में या अन्य स्थानों पर भी सोलर विद बैटरी स्टोरेज करें। और आपको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कल कैबिनेट में, परसों ही के ही कैबिनेट नहीं, कल CCIP में जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन है उसमें 1400 मेगावाट का अनुमति कैबिनेट ने दी है पम्प्ड हाइड्रो सोलर के लिए। इसका आशय ये है कि एक गांधी सागर डैम बना हुआ है, उसके नीचे एक छोटा डैम बनाया जाएगा जिसमें पानी जब फ्लो करेगा तो बिजली बनेगी और फिर जब ज़्यादा बिजली होगी तो हम उसको फिर से भरेंगे और फिर जब ज़रूरत होगी तो हम फिर से बिजली पैदा करेंगे। ये देश का दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इसके पहले एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम लोग उस प्रोजेक्ट से पहले ही या उसके आसपास ही हम इसको भी पूर्ण कर लेंगे। ये हमारी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करने में मदद करेगी और इसका जो जनरेशन होगा या जो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी वो भी सौर और वायु से ही उत्पादन होगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और आने वाले समय में हम और नए काम इसमें कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। सर ने कुछ एरिया में ऑब्जेक्शन उठाया था, उस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने दूसरी लैंड आइडेंटिफाई कर ली थी और उसका आवंटन भी हो गया है। उस पर DPR बनने का काम चालू है। वो DPR हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबमिट करनी है। मेरे ख्याल से अगले 1.5 से 2 महीने में वो DPR भी सबमिट हो जाएगी। जैसे ही वो सबमिट होती है उसके आगे काम कर लेंगे, क्योंकि हमें उसकी सहमति और अनुमति दोनों लेना होते हैं, क्योंकि 30% के आसपास खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाने की दिशा में 300 मेगावाट के आज लेटर ऑफ अवार्ड 3 कंपनियों को इशू किए जा रहे हैं। NHDC, सतलुज जल विद्युत निगम और एम्प सोलर। इसमें से 2 कंपनियां शासकीय हैं, NHDC और दूसरी सतलुज जल विद्युत निगम, और तीसरी कंपनी का हेडक्वार्टर टोरंटो कनाडा में है, एम्प सोलर। आप तीनों ने 15 कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में
रिवर्स ऑक्शन के बाद इन 3 वर्क्स के लिए अवार्ड प्राप्त किया है। LOA के बाद PPA किया जाना होता है, जो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जिसमें राज्य शासन इस बात की गारंटी देता है कि जो विद्युत आपके द्वारा उत्पादित की जाएगी उसको हम क्रय करेंगे और उसका जो निर्धारित दर आई है उस पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये 300 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर होगा और इसके दूसरे चरण में उसी स्थान पर 300 मेगावाट का अतिरिक्त परियोजना की जानी है, जिसका भी शुभारंभ जिसके भी टेंडर आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जारी किए जाएंगे, जिसमें अन्य लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। लगभग 1520 मेगावाट कैपेसिटी के इनके हाइड्रो संयंत्र प्रदेश में नर्मदा सागर और ओंकारेश्वर जलाशय पर लगे हुए हैं। NHDC इस जल उत्पादन संयंत्र के अलावा सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और स्टोरेज आदि तकनीकी में भी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है और भविष्य में ओंकारेश्वर के अतिरिक्त और भी इनसे नौखंडीय ऊर्जा परियोजनाओं की अपेक्षा है। सबसे पहले हम NHDC के साथ अपना लेटर ऑफ अवार्ड एक्सचेंज करेंगे। माननीय